100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं 5 सेकेंड बाद। स्वाधीनता के बाद दोनों शक्ति गुटों से अलग रहकर अपनी विदेश नीति पर चलना भारत की स्वाधीनता के लिए आवश्यक था। भारत के आणविक विकास के लिए आवश्यक था, विश्व शांति के लिए भी आवश्यक था। अब प्रश्न यह उत्पन्न किया जाता है कि गत एक वर्ष में क्या उपलब्धियां हुई हैं। सभापति महोदय, अपने मुंह मियाँ मिट्टू ठीक नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में थोड़ा सा आत्मविज्ञापन क्षम्य होता है। गत एक वर्ष के घटना चक्र पर जब मैं दृष्टिपात करता हूँ तो मेरा हृदय स्वल्प संतोष की भावना से भर उठता है। विश्व में आज भारत की जो प्रतिष्ठा है उतनी 1962 के बाद कभी नहीं थी। सभी पड़ोसी देशों के साथ आज हमारे संबंध जितने अच्छे हैं उतने आज़ादी के बाद पहले कभी नहीं थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की विश्वसनीयता जितनी आज है उतनी गत 11 वर्षों में कभी नहीं थी। विश्व की सभी राजधानियों में आज यह भरोसा है कि जो भारत कहता है वही करेगा और जो कुछ मन में है वही करेगा और जो कुछ कहेगा वही समझदारी से करेगा। मन, वचन और कर्म में जो अंतर पिछले कुछ वर्षों में पैदा हो गया था, जो न केवल गृह नीति को विग्रह में बदल रहा था बल्कि विदेश नीति की पवित्र धारा को भी दूषित कर रहा था, आज वह दूर हो गया है। आज हमारे पड़ोसी देश आश्वस्त हैं। मित्र देशों के साथ हमारे संबंध अधिक अच्छे हुए हैं और जो देश खींचे खींचे रहते थे उन्हें भी निकट लाने में हमें सफलता मिली है। भारत की विदेश नीति का लक्ष्य विश्व शांति, स्थायित्व तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में बढ़ावा देना है। हमारे राष्ट्रीय हितों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए यह आवश्यक है कि न केवल हमारे पड़ोस में शांति हो किंतु विश्व में भी शांति का वातावरण रहे। शांतिपूर्ण वातावरण में भी निर्माण संभव है। नव निर्माण के बिना राजनीतिक आज़ादी अधूरी है। मैं कहना चाहता हूँ कि गुट निरपेक्षता की नीति कोई नकारात्मक नीति नहीं है। यह भावात्मक, सकारात्मक और रचनात्मक नीति है और न केवल अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमारी सर्वप्रभुता का विस्तार है बल्कि यह एक नए विश्व की रचना का औजार भी है। ऐसे विश्व की रचना का जिसमें गुलामी नहीं होगी, आर्थिक शोषण नहीं होगा और चमड़ी, रंग या जन्म के आधार पर किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझा जाएगा। स्वप्न साकार करने में गुट निरपेक्षता का सिद्धांत खरा उतरेगा, यह हमें विश्वास है। धन्यवाद।